गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में आप लोग पूछ रहे थे कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरीके से पढ़ा जाए कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमें याद हो जाए, और कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अगर हम आपको बता दें तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो उसका जो आंसर होता है वही होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब कि एक समझ जाइए कि एक ऐसी चाबी आपके पास जो कि कई दरवाजों की लॉक खोलती है, तो ये मास्टर ग्लैंड होता है। ये कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है जिनके अपने अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इसका जो वेट होता है वो होता है 0.5 ग्राम, मतलब बहुत ही हल्का वजन होता है। 0.5 ग्राम आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हम बता दें तो प्रेगनेंसी के टाइम में ये क्या होता है, लार्जेस्ट हो जाता है। साइज में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड लार्जेस्ट इन साइज। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अवस्था में या किस टाइम में पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है या बड़ा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में इसका जो साइज होता है ये जो है लार्जेस्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किससे कनेक्ट होता है। तो आपको मैं बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है, हाइपोफाइजियल स्टैक से कनेक्ट रहता है। किससे? हाइपोफाइजियल स्टैक से कनेक्ट रहता है। अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये दो पिंडों का बना होता है। दो पिंड का मतलब इसमें दो लोब होते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं अग्रपिंड और एक को बोलते हैं पश्चपिंड। तो इस तरह से एक पोस्टीरियर लोब होता है और एक एंटीरियर लोब होता है। ठीक है, एक पोस्टीरियर लोब होता है इस साइड वाला, और एक क्या होता है, एंटीरियर लोब होता है। जो पोस्टीरियर लोब होता है उसका एक एडिशनल नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितने लोब की होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब की होती है, पोस्टीरियर लोब एक होता है और एक एंटीरियर लोब का होता है। पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर लोब का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एंटीरियर लोब का दूसरा नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी साल अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है या इसको दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, एंटीरियर से एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर से न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए रिलीज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंटीरियर लोब पे। तो एंटीरियर लोब पे अगर हम देखते हैं तो कुल 6 तरह के हार्मोन जो है एंटीरियर लोब से रिलीज किए जाते हैं, जिसमें एक आपका है ग्रोथ हार्मोन। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। एक आपका होता है ग्रोथ हार्मोन, एक आपका होता है एफएसएच। एफएसएच आप जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है जिम्मेदार होता है, और बाकी फीमेल में जो है फॉलिकल डेवलपमेंट में ये जिम्मेदार होता है, रिस्पांसिबल होता है। और एक आपका होता है एलएच। एलएच को हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच का भी जो रोल है आप जानते हैं, एक तरह से ये गोनेडोट्रोपिन के रूप में होता है, इट मींस सेक्स हार्मोन के रूप में होता है, और जो कि फीमेल में ओव्यूलेशन के लिए ये मेन इसका रोल होता है, और मेल में जो है आपका एस्ट्रोजन डेवलप करने के रूप में ये मेल होता है। चौथा आपका क्या है? टीएसएच है। टीएसएच आप जानते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पांचवा क्या है आपका? एसीटीएच है। एसीटीएच इट मींस एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो आपका क्या होता है? एड्रिनल होता है, तो उससे रिलेटेड ये हो गया।
इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी आपको ये हम बता रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन इससे रिलीज होते हैं। छठवां आपका क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। और लैक्टोजेनिक हार्मोन किसके लिए होता है, ये लैक्टेशन के लिए होता है, जिसको हम यहाँ पे लैक्टेशन या फिर मिल्क सिक्रीशन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतने तरह के हार्मोन जो है 6 तरह के, ये आपके एंटीरियर लोब से रिलीज करते हैं। दूसरा जो है आपका पोस्टीरियर लोब, तो पोस्टीरियर लोब से 2 ही हार्मोन रिलीज करते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का आप लोग रोल जानते ही हैं कि क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का जब लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है तो उस दौरान ये रिलीज होता है। और वैसोप्रेसिन का भी आप रोल जानते हैं कि बॉडी में जो है वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करता है, एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि किडनी को पुनः जल के अवशोषण के लिए प्रेरित करता है और बाकी आपकी बॉडी में जो है वाटर को बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखता है। तो इतने तरह के हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एक बार देख लीजिए, एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन। और बिल्कुल ये सिंपल वे में आपको बताया गया है कि एक एक चीज आपको कंठस्थ हो जाएगी, आपको कहीं सोचना नहीं है। जो आप लोग कह रहे थे बहुत कठिन है सर, याद नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है सर, कैसे लगाएंगे एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लोगे, याद कर लोगे। बस ये कि इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक यही है कि आपको अपने माइंड में कब करके चलना है। जैसे अगर एडिनो हाइपोफाइसिस की बात आ रही है तो आपको एडिनो से एंटीरियर को मिलाना है, और अगर यहाँ न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात आ रही है तो न्यूरो से आपको यहाँ पे पोस्टीरियर लोब मिलाना है। स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। बाद में क्या है, जो कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात आ गई तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ही है। साइज की बात आ गई तो साइज भी मैंने बता दिया कि ये पी या फिर मेज के साइज का होता है। वेट भी मैंने इसका बता दिया कि ये आपका 0.5 ग्राम का होता है। और हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं ये भी एकदम देखिए एक सीक्वेंस में आपको बताया गया है। ग्रोथ हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है, एसीटीएच है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है। तो ये आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, कोई ऐसा कठिन नहीं है। तो ये तो आज था आज के लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, कैसे इसका शेप है, कैसे इसका साइज है और कैसे ये किन पिंडों की बनी होती है। अब अगले जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हम इन सारे हार्मोन को कवर करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसको आप याद रखेंगे और इनके कैसे कैसे फंक्शन है। आपको यहाँ पे वो ट्रिक बताएंगे कि जिस ट्रिक से आप इसको आसानी से लगा लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।